हम अपने विहान का रिश्ता पक्का कराएं। और पता है, तुम्हारे भैया अपनी होने वाली दुल्हनिया से बात भी करके आ रहे हैं। क्या बात है लंबू। अरे विष्णु काका जल्दी से ड्रम लेके आओ, ड्रम बजाएंगे यार, जल्दी आओ। कांग्रेचुलेशंस भैया। अच्छा भैया, अभी कोई कंजूसी नहीं चलेगी। अब तो दिल्ली वाला लहंगा, और नहीं लेकर दिया ना तो आपसे खूब सारी लड़ाई करूंगी। और लहंगे के साथ एक ज्वेलरी सेट, वो भी डायमंड की। अच्छा भैया, आपने भाभी से बात की ना? कैसी है वो? मेरा मतलब है दिखने में, बातें करने में। हाँ वैसे अच्छी होगी, मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ? आफ्टर ऑल मेरे भैया के साथ जो जोड़ी बनी है ना छोटी माँ? हाँ, और जैसा नाम है उसका परी, वैसी ही दिखती है। ओ परी हैं? बिल्कुल परी की तरह। जा जा मिठाई लेके आ। जी छोटी माँ, एक मिनट भाई। माँ, एक मिनट आपसे कुछ। अरे बेटा ठहर, बातें बातें बाद में होती रहेंगी, पहले घर वालों का मुंह मीठा करने दे। क्या बात है, क्या बात है। सबको खिला। भैया अरे खा ले, तेरी शादी शर्मा था, ठीक है। हेलो, और गिफ्ट तो मैं भी लूंगी, एक मस्त सा। फाइनली इतनी सारी लड़कियां देखने के बाद तुझे कोई लड़की पसंद तो आई? अरे लेकिन भैया के लायक कोई मिलनी भी तो चाहिए थी। आज बेस्ट मिली तो भैया को लॉक करा कर आ गए। बाय द वे जास्मिन दीदी, जिज्जा जी कहाँ हैं? मिलके पार्टी शाड़ी करते हैं, क्यों भैया? वो अपने घर गए। वैसे जास्मिन दीदी, आपको भैया से मांगने की क्या जरूरत? आप तो अपना धौस जमा कर भी ले सकती हैं। अरे विष्णु काका, अरे क्या यार, ड्रम बना रहे हो कि लेके आ रहे हो? मैं खुद ही लेके आता हूँ यार। जास्मिन दीदी को तो मिठाई मैं खिला। अरे माँ, कुछ जरूरी बात कहनी थी। बोलना। परी, बस कर बेटा, कितना रोएगी? शांत हो जाओ प्लीज। नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अगर मेरी उस हगू से शादी हो गई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं इस घर से भाग जाऊंगी। परी, ये क्या बोले चली जा रही है? परी, तुझे मौका दिया तो था विहान से अकेले में बात करने का, कभी कुछ हो सकता था, तूने उसे समझाया क्यों नहीं? अरे मैंने उसे समझाया, मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि मैं उससे नहीं, उसके छोटे भाई से शादी करना चाहती हूँ। मेरे सामने तो वो बोला हाँ मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन सबके सामने आते ही वो हकला गुंगा हो गया। आपने विहान जी को ये सब कह दिया? उन्हें कितना बुरा लगा होगा दी। ये तो किसी का सीधा सीधा मजाक उड़ाना हुआ ना। और माँ, आपने इसमें दी का साथ दिया। अगर विहान जी नीचे आकर सबको सच सच बता देते तो पापा पर क्या बीतती माँ? वो तो उन लोगों के सामने कभी अपना सर उठा के बात ही नहीं कर पाते ना। चुप कर। बड़ी आई अपने पापा की वकालत करने वाली। तुम दोनों बाप बेटी को भाषण देने और टोका टाकी करने के सिवा और कुछ आता है? तुझे क्या समझ इन चीजों की? सबकी परवाह रहती है तुझे, यहाँ तक कि उस हकलू की भी। बस अपनी बहन की परवाह नहीं है तुझे। अरे इतना कोई बेचारा नहीं है वो, तेरे सामने तो बहुत शरीफ बन रहा था, लेकिन सबके सामने आते ही कुछ नहीं फूटा उसके मुंह से, चुपचाप होने दिया सब। देख बेटा, अब तो सब कुछ हो गया, शगुन भी ले लिया, कल तिलक और सगाई है।
अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। इतना बड़ा कारोबार है उसका, तुझे रानी बनाकर रखेगा। हकला है तो क्या हुआ, तुझे कौन सा दिन भर उसकी बातें सुननी है? अरे दादी, पर लोग तो सुनेंगे ना और मुझ पर हंसेंगे। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे मुझे जैसे रिच और हैंडसम लड़का चाहिए था, ये वैसा नहीं है माँ। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। आप लोगों को आज मुझसे ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी होगी। मुझे तो शक हो रहा है माँ कि मैं इस परिवार की असली बेटी हूँ या नहीं। ऐसा बोझ समझकर फेंक दिया जा रहा है मुझे। अरे हे गुरु जी महाराज, इतना अच्छा घर दिया और ये अच्छा घर? सर्कस है वो, सर्कस। सास 2.5 फुट की और दूल्हा हकला। इतनी बुरी हूं मैं क्या कि ऐसे किसी के साथ भी रहूंगी? इतनी सुंदर हूं मैं माँ। प्लीज प्लीज ये शादी रोक दो। अब भाग्य में जो लिखा है उसके आगे मैं भी क्या कर सकती हूँ बेटा। माँ वो अरे आइए डांस करते हैं, आइए आइए। माँ 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 वो परी। बोलना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। माँ माँ परी परी रिश्ते से माँ माँ परी बेटा, बहुत देर होगी, चल खाना खा ले। मैं भूखी मरूं या जीऊं, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं कहते, पर ये सब कुछ तेरे लिए तो किया है बेटा मैंने। अब तू खाना नहीं खाएगी तो मुझे कैसा लगेगा, सोच जरा। थोड़ा सा खा ले बेटा, बहुत देर। नहीं 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 खाऊंगा। दी, थोड़ा सा खाना खा लो। देखो अगर आप नहीं खाओगे ना तो हम में से कोई भी नहीं खाएगा। क्यों मन नहीं लगेगा तुम लोगों का? तुम लोग तो अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाओ, पकवान खाओ। मेरा क्या है, भेड़ बकरी की तरह बांध दे रहे हैं मुझे उस हकलू के गले। मैं साफ साफ कह रही हूँ, मैं ये शादी जबरदस्ती नहीं करूंगी। बस मेरी किस्मत में इससे भी अच्छे लड़के लिखे हैं। परी बस कर, अब तुझे मौका दिया था ना विहान के साथ अकेले में जाकर बात करने का। अब अगर छत पर जाकर भी तू कुछ नहीं कर पाई तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब जो हो चुका उसको अपना भाग्य समझ और हंसते खेलते शादी को गले लगा। अरे क्या कुछ नहीं कर पाई माँ मैंने उसे साफ साफ कह दिया था, देख हकलू मैं तुझसे नहीं तेरे छोटे भाई से शादी करना चाहती हूँ। अब मुझे देखकर उसकी नीयत फिसल गई तो इसमें मेरी क्या गलती है माँ? एक बात समझ ले परी, तू जितने हाथ पैर मार सकती थी वो तू कर चुकी। अब कुछ नहीं हो सकता, शादी तो तुझे करनी पड़ी।
अरे वाह, मैं शादी के लिए कब मना कर रही हूँ? मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे उस हकलू से शादी नहीं करनी। आपको मेरी शादी करनी है ना, करो, लेकिन उस हकलू से नहीं, उसके छोटे भाई से। अरे तू समझती क्यों नहीं है? तू जानती नहीं है क्या अपने पापा को? पहले ही उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुआफ किया मुझे। अब अगर मैं जाकर उन्हें कहती हूँ कि परी विहान से नहीं उसके छोटे भाई से शादी करती है, तो सोच जरा मेरा क्या हाल होगा। तेरे पापा मुझे तो कभी माफ नहीं करेंगे, तुझे भी नहीं करेंगे। माँ कुछ नहीं कहेंगे पापा, पापा सिर्फ गुस्से वाले हैं। अरे आजकल तो फिल्मों में भी लड़कियों की शादी जबरदस्ती नहीं करते। माँ कुछ कर, कोई चक्कर चला माँ प्लीज, मैं ये शादी नहीं करूंगी बस। बस अब कुछ मत बोलना। बस बहुत हो गया तुम्हारा बचपना। अब शादी होने जा रही है तुम्हारी, वो भी तुम्हारी अपनी मर्जी से। तुम सबने मिलकर रचा था ना ये सब। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ये सब नखरे क्यों। चलो चुपचाप चल के खाना खा लो। श्री बेटा खा लेगी, गुस्सा मत करो, वो और घबरा जाएगी ना। और तुम मंजू, इसकी इस हालत की तुम ही जिम्मेदार हो। अब तुम ही समझाओ इसे, ऊंचे घराने में ब्याह ना था ना इसे। अरे पहले इसे उस लायक बनाओ, अब ये रिश्ता नहीं टूटेगा, ये शादी होके रहेगी। कल तिलक है और उसी के साथ सगाई भी होगी। ये रही विहान जी की अंगूठी। चलो आप भी छुप के आराम करो। ऊपर तू तो मेरी हमेशा मदद करती है ना, आज मुझे तेरी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। पापा से जाके बात कर प्लीज, उन्हें समझाने की कोशिश कर। परी, मैं देख लिया ना तेरे पापा ने क्या कहा अभी इस बारे में। लेकिन माँ ये चुपते चुपते से काटे, जिंदगी जख्म बनती गई। जितना कोशिश की जीने की, उतनी ही सांस थमती गई। क्यों लिए हैं इम्तिहान ऐसे मेरी जिंदगी ने मुझसे, कि औरों का क्या दोष। मैं तो नाराज हूं अब खुद से। जाने कब बदलेंगे मौसम, जाने कब छांव आएगी। एक बादल की आस में मेरी आंखें आसमान को तकती गई।
ला 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 परी मैं बोलिए ना। आगे तुमसे आप मुझसे क्या? मैं परी तुमसे दी क्या हुआ दी? दी बताओ क्या हुआ? कुपल, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो हकलू मेरे सपनों में आने लगा है। अगर कुछ नहीं हुआ ना तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। फिर वो मेरा नाम लेते हुए भी हकलाएगा। मेरा पति हकला। दी शांत हो जाओ। वैसे क्यों सोच रही हो? आप तो ऐसे डर रही हो जैसे वो कोई गुंडा मवाली या शराबी है। दी, विहान जी में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। आपको पता है वो इतने कामयाब होने के बावजूद भी इतने अच्छे इंसान हैं। उनमें इतनी सादगी, इतना अदब है। अब आप ये भी तो देखो, आपका जो फेवरेट स्टार है ऋतिक, वो कितना बड़ा स्टार है। एक समय था जब वो हकला था, लेकिन आज वो इतना बड़ा स्टार है। क्यों? क्योंकि उसकी बाकी की खूबियां कहीं ज्यादा बड़ी हैं। दी, तो आप एक छोटी सी कमी के लिए उसे पकड़कर क्यों बैठी होती? तुझे जो कहना है कह ले कोपल, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूं। पापा तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब तू भी ऐसी बातें कर रही है। दी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। ये रोते नहीं है दी, प्लीज मत रो। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे आपके छोटे भाई के लिए मांगा जा रहा है। नहीं, मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे ये शादी रोकनी होगी, पर इसका एक ही रास्ता है। मुझे माँ को सब बताना होगा। विहान लाल, विहान लाल, मिल गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? हेलो हेलो, कौन? वो मैं कोपल बोल रही हूँ, परी दीदी की बहन। हाँ कोपल, बोलो। कोई परेशानी वाली बात है क्या? वो विहान जी, मैं आपसे मिलना चाहती थी। अभी इसी वक्त। आप क्या 2 मिनट के लिए अपने गेट के बाहर आ सकते हैं? परिधि के बारे में ना कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। जी, इस वक्त इतनी रात को? हेलो हेलो, दिया फिक्र मत करो, मैं अभी इसी वक्त उनसे मिलने जा रही हूँ। सब ठीक हो जाएगा दी, मेरा भरोसा करो।
मैं आपको ऐसे उदास नहीं देख सकती। डोंट वरी।